दोस्तों, आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। प्रश्न पहला है, उल्लास कार्यक्रम के मानकों के तहत वर्ष 2026 में उत्तराखंड देश का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की राह पर है? उत्तर है छठा, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से वित्तीय वसूली के लिए सरकार कौन सा अध्यादेश लाई है? दंगा क्षति वसूली अध्यादेश 2026। प्रश्न 3 है, उत्तराखंड के किस विभाग को इंटेलिजेंस टैग देकर आरटीआई सूचना के अधिकार के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है? उत्तर है सतर्कता विभाग को। प्रश्न चौथा है, देश के पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? उत्तर है रंजना प्रकाश देसाई ने। पांचवा प्रश्न है, सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचा मजबूत करने और पलायन रोकने के लिए कौन सी योजना का बजट बढ़ाया गया है? उत्तर है मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना। ऐसी ही योजनाएं उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न छठा है, वर्ष 2026 में राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कानूनी रूप से सुदृढ़ किया गया है? उत्तर है 30%। प्रश्न सातवां है, सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2026 में कौन सा कड़ा अभियान जारी किया गया? उत्तर है एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव, एंटी भूमाफिया अभियान को यहाँ जारी किया गया है। प्रश्न आठवां है, भ्रष्टाचार की त्वरित रिपोर्ट के लिए उत्तराखंड सतर्कता विभाग द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो हेल्पलाइन नंबर है 1064। 1064 हमारा सतर्कता विभाग द्वारा संचालित किया गया हेल्पलाइन नंबर है। प्रश्न 9 है, उत्तराखंड के युवाओं को वैश्विक रोजगार के अवसर देने के लिए वर्ष 2026 में किस विदेश रोजगार सेल की शुरुआत हुई? उत्तर है मुख्यमंत्री विदेशी रोजगार सेल की या योजना की। राज्य के ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल से जोड़ने के लिए वर्ष 2026 में किस राष्ट्रीय मिशन के तहत उत्तराखंड ने पर्वतीय राज्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो ये योजना है जल जीवन मिशन के तहत। व्यक्तित्व, निधन और पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रश्न 11वां है, मई 2026 में उत्तराखंड के किस वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, सैन्य दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री की निधन हो गया है? तो यहाँ पर निधन हुआ है भुवन चंद खंडूरी का, बीसी खंडूरी, जिन्हें हम इस नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 12वां है, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2026 में किस पर्यावरण को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो उत्तर है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। HESCO के संस्थापक भी हैं ये। प्रश्न 13वां है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो ये इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। जागर और कुमाऊनी लोक संस्कृति की झलक इस बार दिखाई गई थी उत्तराखंड की झांकी के रूप में, तो आपके ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न 14वां है, वर्ष 2026 में उत्तराखंड ने किस चिकित्सा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2026। प्राप्त करता है चयनित राज्य विभूतियाँ। प्रश्न 15वां है, राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में उत्तराखंड की किस महिला धाविका ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो ये धाविका है अंकिता ध्यानी। अंकिता ध्यानी को गोल्ड मेडल मिला है। प्रश्न 16वां है, उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक को वर्ष 2026 में पारंपरिक संगीत के संरक्षण के लिए संगीत
नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो उत्तर है नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रश्न 17वां है, हाल ही में चर्चा में रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2026 में युवाओं के लिए मुख्य पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये पुस्तक है करियर और संकल्प, प्रेरक है गाइड। पर्यावरण, भूगोल और आपदा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस 18 है, जून 2026 में पिथौरागढ़ के धारचूला में किस राष्ट्रीय प्रश्न 18वां है, जून 2026 में पिथौरागढ़ के धारचूला में किस स्थानीय स्वदेशी समुदाय ने ओम पर्वत के पास शिवलिंग की स्थापना की है? स्थापना का विरोध किया है। रंग समुदाय ने स्थापना का विरोध किया है। प्रश्न 19वां है, वर्ष 2026 की तिमाहियों में वनाग्नि की मार से उत्तराखंड का कौन सा पर्वतीय जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा? चमोली जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। प्रश्न 20 है, वर्ष 2026 में किस प्रसिद्ध चारधाम तीर्थस्थल के समीप कंचनगंगा क्षेत्र में एक विशाल हिमस्खलन हुआ? तो ये हिमस्खलन हुआ है बद्रीनाथ धाम में। राज्यव्यापी बर्ड सेंसस 2026 के दौरान किस नेशनल पार्क में पक्षियों की सबसे अधिक 250 प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो ये 250 प्रजातियां दर्ज की गई हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। ग्लेशियरों की निगरानी और आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए उत्तराखंड में किस संस्थान के साथ मिलकर रडार सिस्टम लगाया गया है? तो ये रडार सिस्टम लगाया गया है DRDO और ISRO के साथ मिलकर। उत्तराखंड का कौन सा शहर भूस्राव के बाद वर्ष 2026 में नए पुनर्वास पैकेज और वैज्ञानिक निगरानी को लेकर खबरों में रहा? तो ये रहा है जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। प्रश्न 24वां है, वर्ष 2026 में उत्तराखंड की किस नदी घाटी में बाढ़ नियंत्रण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित अलार्म प्रणाली शुरू की गई है? तो अलकनंदा नदी घाटी में ये AI प्रथम। जिसवा है, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड ने वर्ष 2026 में किस प्रश्न 25वां है, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड ने वर्ष 2026 में किस औषधीय पौधे को संकटग्रस्त घोषित करते हुए इसके व्यावसायिक दोहन पर रोक लगा दी है? तो कीड़ा जड़ी यह पौधा है जिस पर रोक लगी है। रक्षा, सुरक्षा और अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। उत्तराखंड के उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में किस नए स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल प्रशिक्षण हुआ है? तो वायु अस्त्र 1 का। भारत और एक मित्र के देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड कहाँ तय किया गया? तो चौबटिया अल्मोड़ा में यह आयोजित किया गया। बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा वर्ष 2026 में शुरू की गई विशेष डिजिटल पहल का नाम क्या है? साइबर सुरक्षित उत्तराखंड अभियान ये पहल है। प्रश्न 19वां है, देश की पहली सशस्त्र बल आपदा प्रबंधन विंग का मुख्यालय उत्तराखंड के किस शहर में क्रियाशील किया गया है? तो ये ऋषिकेश में क्रियाशील किया गया है। प्रश्न 30वां है, अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्थिति जनजन्य जागरूकता वेधशाला SSA उत्तराखंड में कहाँ स्थापित है? तो ये है गढ़वाल क्षेत्र दिगतरा द्वारा संचालित की गई है। तो ये थे उत्तराखंड के मोस्ट 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।